तोड़ना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भुजाओं की माप है वो हमें सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक स्टूडेंट, चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ए नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमें कुछ इस तरीके से फिगर दिया गया था स्टूडेंट। तो हमने इसको आयत के रूप में क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। देखिए आप लोग ऐसे ब्रेक करना, तो आप देखिए हमने इसको आयत के रूप में ऐसे ऐसे ब्रेक कर लिया। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब यहां पर देखिए हमें यहां पर ए जो भुजा है, ए पूरी भुजा की माप कितना दिया गया था, 4। ठीक स्टूडेंट, और यहां पर अगर हम लोग इस भुजा की माप की बात करें तो ए हमें कितना दिया गया, 3। तो यहां से यहां तक की अगर हम दूरी की बात करें, देखिए अगर इस दूरी की बात करें तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 3। जब ए 3 हो जाएगा तो अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1। कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग एक बार इसका नामकरण कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। इसको आप बी लिख दीजिए, इसको सी, इसको आप डी लिख दीजिए, इसको एफ, जी, एच, आप इस कॉर्नर को आई लिख दीजिए, जे, इसको आप के लिख दीजिए, इसको आप एल लिख दीजिए, इसको एम और इसको एन। ठीक स्टूडेंट, अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए हमें ये जो आयत हमारा बन रहा है, देखिए एम एन एल के, लिखिए आयत एल, या फिर ऐसे पढ़िए एम के एल एन का क्षेत्रफल, एम के एल एन का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट इस आयत में देखिए हमें ए लंबाई मिल गई है 2 और यहां पर ए जो हमारी चौड़ाई आ गई है 1। ठीक है, तो लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो यहां पर 2 गुणे में 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, चलिए ये जो हमारा सेक्शन था इस सेक्शन का हमने क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास 2 आ गया। चलिए अब हम लोग इस सेक्शन में चलते हैं, ए बी सी और एन के क्षेत्रफल को निकालते हैं। लिखिए आयत ए बी सी एन का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए ए इतना, देखिए यहां से इसकी ए जो चौड़ाई है कितना है, 3 है, और यहां पर ध्यान से देखिए ए बी की लंबाई कितना है, 3 है। तो 3 चौड़ाई है, 3 लंबाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 3। तो लिख दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसकी लंबाई भी 3 है, लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी 3 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ए जो सेक्शन था इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, हमारे पास क्या आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस सेक्शन पर चलते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आप लोग ध्यान से देखिए, ए इतनी लेंथ हमारी 2 है, इतनी 1 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ देखिए इतनी 2 है, इतनी 1 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो हमारी अगर इस लेंथ की बात करें तो एक कितना हो जाएगा, 2 1 3, तो ए 3 है, ए भी 3 है, लंबाई 3 तो चौड़ाई भी 3 है। तो लिखिए यहां पर लिख लीजिए आई जे एल डी का क्षेत्रफल, आयत आई जे एल डी का क्षेत्रफल। देख लीजिए आई जे एल डी, आई जे एल डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई कितना है, 3 है, चौड़ाई कितना है, 3 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 गुणे में 3, और 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, तो जो हमारा ए वाला सेक्शन था इस वाले सेक्शन का भी हमने क्षेत्रफल निकाला और हमारे पास क्या आ गया, 9 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग इस सेक्शन पर चलते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए
यहां पर ए लंबाई 3 है, ध्यान से देखिए, ए इतना, देखिए इतना 3 है, तो अगर इसकी बात करेंगे आई डी की, तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए ए इतना 3 है, इतना 1 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 3 1 4, और ए हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अरे भाई ए 4 है, तो आयत के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, जब ए इतना पूरा 4 हो जाएगा तो ए भी 4 हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको 4 लिखा। अब हमें लंबाई तो मिल गई, चौड़ाई निकालना पड़ेगा। अभी हमें ए पता नहीं, ठीक है, इतना डीई या फिर जीएच में से हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हम लोग इसको पता कर लेते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर अगर इतना पूरा देखिए, अगर हम लोग ए के बीच ए की बात करें, यहां से देखिए ए जो ए है, ए हमारा कितना है 7 है, तो यहां पर देखिए ए हमारा 7 हो गया है, ए हमारा कितना स्टूडेंट 7 है, और यहां पर ए इतना की बात करें, यहां से देखिए यहां से यहां तक ए इतना 3 है, और पूरा कितना स्टूडेंट ए 3 है, और यहां पर ए इतना 2 5 है, हमारा इतना 5 हो गया, और पूरा 7 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, एडीई मिल जाएगा। तो अब डीई जी एच का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखिए आयत डीई जी एच का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, तो 4 गुणे 2 कर दीजिए, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, तो हमारा ए वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन का हमने क्षेत्रफल निकाला, हमारे पास 8 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारी आकृति थी इसको हमने आयतों के रूप में ब्रेक किया, हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब ये जो हमारा आकृति ए है, पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी आयतों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लिखिए आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, जोड़ दीजिए 9। अब देखिए एक एक करके नहीं लिखेंगे, लिख दीजिए आप एम के एल एन का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी एन, चलिए लिख देते हैं क्षेत्रफल किसका, एम के एल एन का, एम के एल एन का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी एन का क्षेत्रफल प्लस आई जे एल डी का क्षेत्रफल प्लस डीई जी एच का क्षेत्रफल। ठीक है, वैल्यूज रख दीजिए, कितना है 2 है, प्लस में 9, प्लस में 9 और प्लस में 8, ऐड करिए स्टूडेंट, 2 9 11, 11 में आप 9 जोड़ेंगे 20, और 20 में आप 8 जोड़ेंगे तो 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट, लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं इस आकृति का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। चलिए अब हम लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग बी नंबर को ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो बी नंबर है इसको हमने कुछ इस तरीके से देखिए आयत के रूप में ब्रेक कर दिया। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए इतना पूरा हमारा 3 है, और यहां से देखिए ए इतना 2 है, ए 2 है तो ए भी कितना हो जाएगा 2। ठीक स्टूडेंट, ए 2 है तो ए भी 2 हो जाएगा, पूरा 3 है, इतना 2 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए ए बी आई जे का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए लंबाई पता हो गई, चौड़ाई पता हो गई, ए बी जे आई का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखिए आयत ए बी जे आई का क्षेत्रफल
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई 3 है चौड़ाई 1 है, हो जाएगा 3 गुणे में 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस वाले सेक्शन का क्षेत्रफल कितना आ गया 3। चलिए हम लोग इस वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। सी डी एच आई का क्षेत्रफल लिखिए, आयत सी डी एच आई का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लंबाई 3 है और चौड़ाई कितना है 1 है, तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए इसका भी हमने क्षेत्रफल निकाला, कितना आ गया 3 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए ई एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इतना पूरा 3 है, देखिए ए 2 है, यहां से ए 1 है ना, इतना ए भी 1 होगा, और जब इतना पूरा 2 है इतना पूरा 1 है, तो इस पूरा अगर हम लोग ई एच की बात करें तो ई एच हमारा पूरा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ए हमारा इतना पूरा 3 हो जाएगा। तो देखिए लंबाई चौड़ाई 3 गुणे 1, लिखिए ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे में 1, 3 1 के 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब आप लोग ये जो सेक्शन हैं इनके क्षेत्रफलों को जोड़ लीजिए। लिखिए आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 3 + 3 + 3, 3 3 6 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।